आज हम पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को समझ रहे हैं। सबसे पहले आपने पॉजिटिव नेगेटिव नंबर को समझने के लिए आपको नंबर लाइन को समझना लाजमी है। ठीक है, मस्ट है आपको नंबर लाइन समझना। नंबर लाइन आपकी ज़ीरो से स्टार्ट होती है, यानी कि सेंटर में आपके साथ ज़ीरो होता है, लाइन पर ज़ीरो होता है। अच्छा, जो लेफ्ट एक्सट्रीम पर नंबर होते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं, यानी ज़ीरो से +1 +2 +3 +4 और इस तरह ये आपके पास इन्फिनिटी तक जाते हैं, यानी कि अनलिमिटेड तक नंबर है आपके पास। फिर ज़ीरो से आप जो है लेफ्ट एक्सट्रीम में नंबर जो मूव करते हैं वो -1 -2 -3 -4 और सो ऑन, मतलब जितना भी आपको उसको ले जाएं। ठीक है, अब आपने नंबर लाइन में देखा है कि आपके पास जो है टू एक्सट्रीम में नंबर एग्जिस्ट करते हैं, सही है। अब आपको मैं इसमें ये बताऊंगी कि जो आपके जो लेफ्ट एक्सट्रीम में नंबर हैं वो लोवेस्ट होते हैं, यानी कि पहले आप इसको देखें। ये देखें, मैंने यहाँ एक लाइन ड्रॉ की है कि जिसमें मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि ये नंबर लाइन इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ ही देखें ना तो आपको यहाँ से बहुत जल्दी समझ आता है, तो फिर आप वो नेगेटिव भी जल्दी समझ जाते हैं। अब देखें, 1 से 2 ग्रेटर है, 2 से 3 ग्रेटर है, 3 से 4 ग्रेटर है, 4 से 5 और 6 ग्रेटर है, यानी नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं ना। तो ये नंबर खाली ज़ीरो से ये ऑनवर्ड ही नहीं इंक्रीज हो रहे, बल्कि अगर हम यहाँ से रीड करें ना तो 6 से जो ग्रेटर है वो 5 है, 5 से ग्रेटर 4 है। जब साइन नेगेटिव लग जाता है तो जो ग्रेटर नंबर है वो स्मॉलर रीड किया जाता है। तो यानी कि नंबर्स आपके इस डायरेक्शन में, राइट जो हैंड साइड है आपकी, राइट हैंड साइड की तरफ इंक्रीज हो रहे हैं। जो इंक्रीज हो रहे हैं उसको हम असेंडिंग कहते हैं। फिर आपके जो नंबर है इस डायरेक्शन में जब आप मूव करो तो डिक्रीज हो रहे हैं। अगर आप देखो 6 से 5 छोटा है, 5 से 4 छोटा है, 4 से 3 छोटा है, 3 से 2 छोटा है, 2 से 1 छोटा है, 1 से 0 छोटा है, 0 से -1 छोटा है, -1 से -2 छोटा है, -2 से -3 छोटा है, -3 से -4 छोटा है। यानी कि आप क्या सीख रहे हो कि नंबर लाइन इस डायरेक्शन में लेफ्ट हैंड साइड की तरफ डिक्रीज हो रही है। डिक्रीजिंग को हम कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, यानी यहाँ पे वैल्यू हाईएस्ट होगी राइट हैंड साइड की तरफ और यहाँ पर वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लोएस्ट होगी। अब आपको एक साइन रीड करना सिखा रहे हैं जिसमें आपको ये आप देख रहे हो इनइक्वलिटी का एक साइन यूज किया जा रहा है, जिसमें आपने देखा मैंने पॉइंटेड पोर्शन 6 की तरफ किया है और ये जो ओपन पोर्शन है इस सिंबल का वो मैंने -5 की तरफ शो किया। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि -5 स्मॉलर है और -6 स्मॉलर है, जबकि -5 ग्रेटर है। फिर यहाँ -5 स्मॉलर है, -4 ग्रेटर है, फिर -4, यानी ये पॉइंटेड पोर्शन जिस भी नंबर की तरफ होगा वो आपको ये बताएगा कि वो नंबर स्मॉलर है। अब -4 स्मॉलर है और -4 से ग्रेटर -3 है। अब देखो ये जो इसका ओपन पोर्शन है इस इनइक्वलिटी के साइन का वो 3 की तरफ है। अब इस इनइक्वलिटी का साइन 2 की तरफ है, ये बता रहा है कि -3 स्मॉलर है जबकि -2 ग्रेटर है। अब यहाँ पर फिर देखिए -2 स्मॉलर है जबकि आपके पास -1 ग्रेटर है, यानी कि एक जब उस इनइक्वलिटी के साइन का जो ओपन पोर्शन है वो आपको ऐसे भी क्लिक करता है कि ओपन है, ओपन मीन ग्रेटर है आपका वो नंबर। अब 0 ग्रेटर है जबकि -1 स्मॉलर है। फिर +1 ग्रेटर है, 1 आपके पास +1 ग्रेटर है जबकि 0 स्मॉलर है। अब 1 स्मॉलर है जबकि 2 ग्रेटर है, 2 स्मॉलर है जबकि 3 ग्रेटर है, 3 स्मॉलर है जबकि 4 ग्रेटर है। यानी मैं आपको ये साइन रीड करना सिखा रही हूँ। ठीक है, अब जब आप किसी टेम्परेचर को रीड करते हैं तो आप कहते हो ना कि अभी आपका जो टेम्परेचर है फिलहाल, सपोज किसी एरिया का 0 डिग्री है। फिर बाहर जब आप हिली एरिया पे चले जाते हो या जहाँ पर कहीं स्नोफॉल हुई होती है तो वहां पर आप रीड कर रहे होते -4 टेम्परेचर भी आ गया है, यानी ये टेम्परेचर भी सुनने में आता है। और इससे भी जो आपके कोई पोलर एरियाज वगैरह होते हैं टेम्परेचर और भी लोवेस्ट चला जाता है। ठीक है, तो जितना लोवेस्ट होता है यानी कि उतना वो कम होता जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम जो है उसको जो है माइनस से, जो लोवेस्ट टेम्परेचर उसको माइनस से, या कोई भी लोवेस्ट नंबर लोवेस्ट स्केल है उसको माइनस से जो है शो करते हैं। यानी इस डायरेक्शन में आपके नंबर डिक्रीज हो रहे होते हैं और इस डायरेक्शन में आपके नंबर इंक्रीज हो रहे होते हैं। अच्छा, अब हम इस नंबर लाइन पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये है, विच नंबर इज ग्रेटर, -7 और -3। ठीक है, अब आप देखें कि -7 और -3, आप पहले नंबर लाइन ड्रॉ करें। आप बेहतर ये कि आप ये ग्रेटर और स्मॉलर का साइन भी ड्रॉ कर लो
तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी जो स्मॉलेस्ट नंबर है, जो लोवेस्ट वैल्यू, वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, यानी वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है। तो -7 कहाँ पर है? ये है -7। और -3 कहाँ पर है? -3 यहाँ पर है। किस की तरफ इनइक्वलिटी का साइन जो है, उसका जो है ओपन पोर्शन उसकी तरफ है, 3 की तरफ है ना, तो इसका मतलब है 3 ग्रेटर है। किसकी तरफ पॉइंटेड पोर्शन है इस इनइक्वलिटी के साइन का? -7। तो बात समझ आ गई कि -3 ग्रेटर है और -7 स्मॉलर है। अब आपको ये कुछ टेम्परेचर के स्केल वगैरह दिए हुए हैं, ठीक है, वैल्यूज दी हुई हैं। राइट द टेम्परेचर इन ऑर्डर फ्रॉम लोवेस्ट टू हाईएस्ट। तब भी आप नंबर लाइन को यूज करेंगे, आप ग्रेटर स्मॉलर के साइन को यूज करेंगे। इसको पढ़ना सीखेंगे कि जो आपके पास पॉइंटेड पोर्शन है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू की तरफ है और जो ओपन पोर्शन है वो आपके पास ग्रेटर वैल्यू की तरफ है। तो आप बस इसको देखते जाओ और नंबर आप जो है उसको जो है आप चूज करते जाओ। अब मैंने भी पहले नंबर लाइन ही ड्रॉ की। पहले मैंने देखा कि यहाँ सबसे लोवेस्ट नंबर कौन सा है, तो मैं देखती गई यहाँ पर मेरे पास जो है। अब आप पहले जो है ना नंबर लाइन ड्रॉ करो तो देखो कि हाईएस्ट नंबर कितने उसमें दिए, 7 और 10, यानी -7 और 10। तो यानी कि मैं अपनी नंबर लाइन हद कितनी तक ड्रॉ करूंगी, मतलब नेगेटिव साइड पर मैं मेरे पास जो नंबर लगाऊंगी वो -7 तक, और जो मैं पॉजिटिव नंबर लगाऊंगी तो वो मैं 10 तक लगाऊंगी, ठीक है। अब मेरे बाकी नंबर जो है इसके दरमियान में ही आएंगे ना, ठीक है। तो अब पहले मैं देखूंगी जो मेरे पास लोवेस्ट वैल्यू वो कौन सी, पहले मैंने उसको टिक मार किया, -7 मैंने यहाँ पे लिख दिया कि पहली जो नंबर पर वैल्यू आई है लोवेस्ट वो -7। उसके बाद मैंने देखा -7 के बाद कौन सा नंबर इस नंबर लाइन पर आ रहा है, नेगेटिव साइन कैरी करता है। तो फिर मेरे पास आया -3, फिर -2। तो फिर मैंने यहाँ -3 और -2 किया। अब मैं इस तरफ इंक्रीजिंग फॉर्म में जा रही हूँ, ठीक है। अब क्या होगा कि आप -3 लगाओगे और -2 लिखेंगे आप, ठीक है। उसके बाद अब आप क्या करोगे कि अब आपने नंबर लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। -7 भी आपने डिसाइड किया, फिर उसके फौरन बाद आपने -3 किया, फिर उसके फौरन बाद -2 किया। अब इससे बड़ा कौन सा नंबर है और उसका पॉजिटिव साइन है, नेगेटिव वाले तो सब आपके पास खत्म हो गए। अब उसके बाद बारी आती है 4 की। तो आपने यहाँ 4 जो है वो हाईलाइट भी कर दिया और यहाँ पर 4 लिख भी दिया। अब 4 के बाद और कौन सा नंबर आपके पास आता है? 8 को आपने हाईलाइट भी किया, यहाँ पर आपने 8 लिख भी दिया। फिर 8 के बाद कौन सा नंबर आता है आपके पास? 10, आपने हाईलाइट भी किया, लिख भी दिया। यानी कि आपने लोवेस्ट से हाईएस्ट ऑर्डर में नंबर्स को शो किया है, ठीक है।